गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है, शेड्यूल ट्राइब पर अप्लाई होता है। आज के वीडियो का हमारा यही टाइटल है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 में ये बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध या इस अधिनियम के अंतर्पष्ट या इस अधिनियम के अंदर दी गई जो भी बातें हैं वो अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होंगी। और वो अनुसूचित जनजाति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति है, जब तक लागू नहीं होंगी जब तक केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी ना कर दे। ये मुख्य प्रावधान जो बुक में दिए गए हैं, मैं उसमें से भी आपको बता दूं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of the any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government by the notification in the official gazette otherwise directs। इसका मतलब ये हुआ सर कि किसी भी बात के होते हुए, ये उपधारा 2 पढ़ रहा हूं सर मैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की उपधारा 2 कि किसी भी बात के होते हुए इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों लागू ना होगी जब तक कि केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। ये इसमें स्पष्ट बताया गया है। तो ये तो सर हमारा जो कानून के तहत जवाब हो चुका है, लेकिन इसी पे एक 2024 का सर्वोच्च न्यायालय का लेटेस्ट जजमेंट है, तीर्थ कुमार विरुद्ध दादू राम 19 सितंबर 2024 का है। इसमें जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 3, जिस पे मैंने पिछला एक स्पेशल वीडियो बनाया है, भी जस्ट कल ही अपलोड किया है कि क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 शेड्यूल ट्राइब पर अप्लाई होता है, उसके अंदर धारा 3 की व्याख्या भी की थी और मैंने एक जजमेंट भी उसमें बताया था। मधुर किश्वर एवं अन्य आदि बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 17 अप्रैल 1996। ये जजमेंट हमारे आज के वीडियो में भी इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये आज के वीडियो के टाइटल से भी संबंधित है। और 2024 का जो लेटेस्ट जजमेंट है तीर्थ कुमार वाला, वो भी हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है। जो मधु किशोर वाला जो जजमेंट है उसमें जो मुख्य बातें बताई गई थी उसमें मैं आपको शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसमें गैर आदिवासी को बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी को भूमि विक्रय नहीं की जा सकती, विक्रय करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना होगी। इसी के साथ 1925 जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये दोनों ही अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों जजमेंट जो मैंने आपको अभी बताए सर, जो मैंने आपको बताए हैं, मधु किशोर वाला ये 96 का जजमेंट है। इस जजमेंट के 28 साल बाद ये जजमेंट आया है तीर्थ कुमार वाला। और इन दोनों में एक बात समान है, जो 1925 और 1956 जो अधिनियम है इनके बारे में बताई गई है कि ये लागू नहीं होते हैं अनुसूचित जनजातियों पर, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस जो मैं आपको बताऊंगा। मतलब आप ये मान के चलेंगे 28 साल बाद लगभग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसी बात को रिपीटेशन किया गया है जजमेंट में। वो पैरा को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है ई बुक के अंदर, पीडीएफ के। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आगे की जानकारी सरल उदाहरणों के साथ और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ मैं आपको उसी में से दूंगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुल एक लगायत 31 धाराएं हैं और 17 जून 1956 को ये लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू है। धारा 1 में इसकी परिभाषा में इसको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहा जाता है। धारा 2 में ये बताया गया है कि ये जो लागू होने के इसके प्रावधान बताया गया है और धारा 2 में ये विशेष तौर से अनुसूचित जनजातियों के संबंध में बताया गया है। इसी प्रकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में एक लगाए 392 धाराएं हैं और 9 अनुसूचियां हैं। और ये जो प्रावधान लागू हुआ है ये निर्वसती और वसीयती उत्तराधिकार के नियमों के संबंध में लागू किया गया है। और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 विशेषतः हिंदुओं के संबंध में, जो निर्वसती जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके संबंध में उत्तराधिकार किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा इस पर लागू किया गया है। इन दोनों में मुख्य अंतर यही है। और इन दोनों में क्या अंतर है इस पर मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें से
मैंने इसके ऊपर ई बुक पीडीएफ भी लिखा हुआ है, जो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल भी उठता है कि अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बुक में से ही जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो दे दूं, उसके बाद ई बुक पीडीएफ में से ये सर्वोच्च न्यायालय के 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में बेहद आसानी भी होगी। और वो जजमेंट और उसके अंदर ई बुक के अंदर दी गई जानकारी यदि आपके प्रकरण से संबंधित है तो आप उनका इस्तेमाल वो उस परिस्थिति के हिसाब से उन प्रकरणों में उन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसमें बताया गया है सर कि इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है सर, अधिनियमों का लागू होना, अनुसूचित जनजाति गोंड, इसके संबंध में बात कर रहे हैं। मृतक गोंड जाति का था जिसकी मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि उसकी विधवा के कब्जे में थी। वसीयत के आधार पर प्रावधानों को चुनौती दी गई। इसमें यह बताया गया, अभी निर्धारित किया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति गोंड के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। ये किस में बताया गया है सर? ये कैलाश सिंह बनाम मेवालाल सिंह गोंड AIR 2002 MP 112। दूसरा ये इसमें भी प्रकाशित हुआ, दूसरी बुक 2002 भाग 2 MPLJ 163। और तीसरी इस बुक में भी प्रकाशित हुआ है 2002 भाग 2 MP वीकली नोट 8। ये एक चीज हमारे सामने कानून के साथ न्याय दृष्टांत के सपोर्ट के साथ ये साथ बात क्लियर हुई, जो बेसिक लॉ में लिखी हुई है। और संपत्ति की विरासत के संबंध में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि मृतक की पुत्री द्वारा आधा हिस्से के लिए दावा किया गया था। इस आधार पर प्रतिवाद किया गया कि ओरोन जनजाति की पुत्री पिता की संपत्ति की विरासत प्राप्त करने की हकदार नहीं है। इसको चुनौती दी गई। इसमें यह बताया गया, अभी निर्धारित किया गया कि मृतक की पुत्री आधा हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है और वह धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत आधे हिस्से के लिए आवेदन कर सकती है। किसमें बताया गया है सर? ये चुड़ैया पिता झाड़ी और अन्य बनाम मंगरी बाई और अन्य 2000 भाग 2 MPLJ 441 में बताया गया है। और गोंड जनजाति पर यह अधिनियम का लागू न होना, इसको भी चुनौती दी गई। इसमें यह बताया गया है कि संविधान में जो अनुसूचित जनजाति है, आदेश 1950 की अनुसूची भाग 8 मध्य प्रदेश से संबंधित प्रविष्टि 6 में उल्लेखित गोंड जनजाति पर हिंदू विवाह अधिनियम एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसमें दोनों बातें बताई गई हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ही नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वो भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भी लागू नहीं होता है। और यह बताया गया, शकुन बाई पति सोमनाथ कुशराम और अन्य बनाम सियाराम पति सोमनाथ और अन्य 19992 MPLJ 307 में बताया गया। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण चीज है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में। ये वीडियो के टाइटल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सर, जो आपको दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं बड़ी उपयोगी जानकारियां हैं। गोंड जनजाति पर हम चर्चा कर रहे हैं। मृतक शिक्षक था, उसकी मृत्यु के पश्चात बीमा, ग्रेजुएटी एवं GPF के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया। मृतक की 2 पत्नियां थीं, दूसरी पत्नी द्वारा आपत्ति ली गई। इसमें यह बताया गया, अभी निर्धारित किया गया कि गोंड जनजाति में एक से अधिक पत्नी रखने का रिवाज है। अतः अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी प्रत्येक 1/8 अंश के समान रूप में प्राप्त करने के भी हकदार होंगे। ये इसमें फैसला दिया गया। इसमें जो जजमेंट दिया गया वो ये है, शकुन बाई पति सोमनाथ कुशवाहा और अन्य बनाम सियाबाई बनाम सोमनाथ और अन्य 1999 1999 भाग 2 MPLJ 307, इसमें यह बताया गया है। और साथ ही इसमें उपधारा 3 में जो आगे बताया गया है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो यद्यपि धर्मता हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति जिसे वह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। तो ये तो सर मैंने आपको बुक के अंदर से परिभाषा आपको बता दी। और हम ई बुक PDF की ओर चलते हैं, जहां मैं इस जानकारी से हट के बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सर्वोच्च न्यायालय के लेटेस्ट जजमेंट जो 2024 का है तीरथ कुमार का, और 1996 का जजमेंट मधु केशवर सिंह का जो जजमेंट है, ये मैं एक मिनट सर बता, मधु किश्वर एवं अन्य, ये 96 का है। इसके 28 साल बाद सर ये जजमेंट आया है तीरथ कुमार का, इसी मुद्दे पे, इसी टॉपिक पे। मैं उसकी आगे की जानकारी आपको देता हूं।
और जो ई बुक में से मैंने आपको डेफिनेशन सरल उदाहरण के साथ तैयार करके रखी है, उससे भी परिचित भी करा देता हूँ और ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। टाइटल क्या, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है। ये इसको मैं थोड़ा सा इसमें से की गलत टाइप हो गया था सर, मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब ये इसी टाइटल से ये ई बुक मेरे स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। और इसी बुक में सर मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमारा यही टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 26, 6, 30, 22, 8, 10, 11, 14, 15, 2, ये और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 3 की भी व्याख्या आपको इसमें मिल जाएगी। और उसके अलावा भी बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक और टाइटल जो हैं वो इसमें विस्तार के साथ इसमें लिखे हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ व्यूवर्स को डाउट या कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो ई बुक पीडीएफ है, इसमें पिछली जो मैंने ई बुक बनाई है उनसे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण जानकारियां इसके अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगी। कारण क्या है सर, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मात्र 31 धाराएं हैं। यदि हम इन महत्वपूर्ण धाराओं को ही छोड़ देंगे तो फिर इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए उनको तो हमें शामिल रखना ही होगा इस ई बुक पीडीएफ के अंदर, जो कहीं ना कहीं हमें उपयोग में आती ही रहती हैं। और उनकी सरल व्याख्या सरल उदाहरणों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के साथ मेरे द्वारा ई बुक पीडीएफ में इस तरीके से लिखी गई है कि आपको कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान भी आपको उपयोग में आ सके। या एक आम व्यक्ति है, यदि वो अपनी समझ बढ़ाना चाहता है और वो डाउट और कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता है तो वो भी दूर हो सके। ये एक कोशिश है सर, एक प्रयास है। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर के अंदर मौजूद है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात पर चलते हैं सर। बाद में आपको मैं इस ई बुक पीडीएफ से पूरा परिचित करा दूंगा, इसके अध्यायों से भी आपको परिचित करा दूंगा। शुरुआत मुद्दे की बात से, क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है। इसमें जो बुक में सर जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ के बताई है, वर्ड टू वर्ड वो मैंने इसमें टाइप कर दी, आप देख रहे हैं। और इसको हम सरल अर्थों में समझ लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार 1956 की सारी धाराएं, जैसे संपत्ति में बेटी या बेटे का अधिकार, उत्तराधिकार का तरीका आदि, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर स्वतः लागू नहीं होती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। यह कानून तभी लागू होगा जब केंद्रीय सरकार कोई अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करे, अब यह अधिनियम फला फला जनजाति पर लागू होगा, तब यह सर लागू होगा। और संविधान का जो संदर्भ है वो संविधान का जो अनुच्छेद 366 का जो खंड 25 है, इसमें बताया गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स का अर्थ वही है जो अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है, अर्थात जिन समुदायों को सरकार ने अनुसूचित जनजाति घोषित किया है। ये इसकी डेफिनेशन में बताया गया है। सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मध्य प्रदेश में भील जनजाति को संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति माना गया है। अब यदि भील समाज का कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति के बंटवारे में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धाराएं, जैसे कि धारा 6, 8, 10 आदि स्वतः लागू नहीं होंगी। धारा 6, 8, 10 क्या है सर, आपको मैं इन पे सभी पे डिटेल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। उनकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है। उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका ई बुक पीडीएफ भी मौजूद है। शॉर्ट में आपको बता दूं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 जो है, यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में बांटी किस प्रकार से जाएगी, इसमें प्रावधान बताया गया। उसमें सबसे पहले अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी। यदि कोई अनुसूची वर्ग 1 का वारिस नहीं है तो अनुसूची वर्ग 2 के वारिसों को दी जाएगी। यदि अनुसूची के वर्ग 2 का भी कोई वारिस नहीं है तो गोत्रजों को दी जाएगी। कोई गोत्रज भी नहीं है तो बंधु भी दी जाएगी। अनुसूची 1 क्या है, अनुसूची 2 क्या है, गोत्रज क्या है, बंधु क्या है, इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। और ये सारी जानकारी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर भी मेरे द्वारा लिखी गई है। सरल उदाहरणों के साथ इन परिभाषाओं को समझाया भी गया है। वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसान की लिस्ट पूरी इसमें मेरे द्वारा टाइप कर दी गई है, क्योंकि बुक में इतनी आसानी से मिल नहीं पाती है। यदि एक आम व्यक्ति को किसी को आवश्यकता भी हो तो वो इस ई बुक पीडीएफ के अंदर उन वारिसान की लिस्ट को देख सकता है, जो मैं भी आपको आगे चल के परिचित करा दूंगा। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, बल्कि संपत्ति का बंटवारा उनकी जनजाति प्रथा या रीति रिवाज के अनुसार होगा, जब तक कि भारत सरकार राजपत्र में कोई अधिसूचना न निकाल दे। अब यह अधिनियम भील जनजाति पर लागू होगा, मतलब जब भारत सरकार ये निकालेगी तभी ये लागू होगा, वरना ये लागू नहीं होगा। निष्कर्ष भी है सर। और जो धारा 2(2) है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके बारे में सर मैंने आपको जानकारी दे दी है। संविधान का अनुच्छेद 342 को भी सर थोड़ा बता देता हूँ।
यह अनुच्छेद बताता है कि कौन सी जातियां या जनजातियां मतलब शेड्यूल ट्राइब्स मानी जाएंगी और उन पर लागू कानूनों का निर्धारण केंद्र या राज्य सरकार कर सकती है। इसकी व्यवहारिक स्थिति क्या होगी सर, कि भारत में अब तक केंद्र सरकार ने कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जिससे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को अनुसूचित जनजातियों पर लागू किया जाए या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को लागू किया जाए। इसलिए अब भी उनके रीति रिवाज ही वहां पर मान्य है। अब हम आते हैं सर तीर्थ कुमार वाला जो महत्वपूर्ण फैसला है, इसमें जो मुख्य पॉइंट है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट स्वतः शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होगा। दूसरा है एसटी के उत्तराधिकार विवादों में उनका रीति रिवाज जो कस्टमरी लॉ है वही लागू होगा। तीसरा है अगर कोई व्यक्ति एसटी है लेकिन हिंदू रीति से पूजा करता है तब भी एचएसए लागू नहीं होगा, क्योंकि मुख्य बात धर्म नहीं जनजाति का दर्जा है। चौथा है अगर कोई एसटी पुरुष किसी गैर एसटी महिला से शादी कर ले तब भी उसकी संपत्ति पर उत्तराधिकार एसटी कस्टमरी लॉ से तय होगा। पांचवा है किसी भी मामले में यह साबित करना जरूरी है कि व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से है और उस जनजाति पर लागू होने वाले रिवाज क्या हैं पूर्ण माना गया है, क्योंकि संविधान रिवाजों को मान्यता देता है। जैसे कि अनुच्छेद 13 में कस्टमरी एज लॉ, दूसरा है अनुच्छेद 366 का खंड 25 एसटी की परिभाषा, तीसरा अनुच्छेद 366 के खंड 25 में एसटी की परिभाषा, चौथा है पंचायती में अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 और पांचवा अनुसूची। तो आदिवासी क्षेत्र की पहचान जीवन शैली और संपत्ति व्यवस्था अलग है, इसलिए संसद ने एचएसए उन्हें हिंदू सक्सेशन एक्ट एचएसए मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट से उन्हें छूट दी है। और निष्कर्ष उसको बिल्कुल सरल भाषा में हम देख लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एस2 पर लागू नहीं होता है, एसटी पर लागू नहीं होता है। दूसरा एसटी लोगों पर उनकी जनजाति का कस्टमरी लॉ लागू होता है। और तीसरा है एसटी व्यक्ति हिंदू रीति रिवाज माने या पूजा करे इससे कोई फर्क नहीं। चौथा है लागू तभी होगा जब केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, अब तक अधिकांश जनजातियों पर ऐसा नहीं हुआ। पांचवा है सुप्रीम कोर्ट ने तीर्थ कुमार विरुद्ध डू राम 2024 फैसले में यही बात कही है। अब ये तो सर मैंने इसका सार आपको बता दिया। वो बुक के अंदर जो इसकी डेफिनेशन, बुक के अंदर क्या मैंने जो फैसले को ही कुछ उसके पैराओं को इसमें मैंने आपके लिए लिया है समझाने के लिए, मैं उन पर भी चर्चा कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे, इसमें जो इसके कुछ अंदर की बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस बात के पक्षकार स्वयं को हिंदू बताते हैं और इसलिए उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानून के तहत शासन की मांग करते हैं। ये जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय में गया था, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि पक्षकार सवारा जनजाति के सदस्य हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत एक अधिसूचित जनजाति है और अनुच्छेद 341 और 342 जो क्रमशः अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित है के संबंध में संवैधानिक स्थिति को इस न्यायालय के संविधान पीठ ने एम आर बालाजी बनाम मैसूर राज 6 मामले में निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया। मतलब ये उसमें निम्नलिखित में बताया गया है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो इस आधार पर आए थे और उच्च न्यायालय ने उनके इस आधार को अस्वीकार कर दिया था। किस आधार को, कि वो ये मांग कर रहे थे कि वो स्वयं को हिंदू बताते हैं और उत्तराधिकार के मामले में इस कानून के तहत वो मांग कर रहे थे। तो उच्च न्यायालय ने इस तर्कों को इस आधार पर स्वीकार कर दिया। जो इस जजमेंट में बताया गया है उसकी पूरी डिटेल नीचे लिखी हुई है, पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो 11वें में बताया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति को पहली बार सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत जिसमें जो जातियां मूल वंश या जनजातियों या जातियों मूल वंश या जनजातियों के भाग या समूहों को निर्दिष्ट किया जाता है जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति या उसकी जनजाति माना जाएगा। ये इसमें बताया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में। अब हम मुद्दे की बात की ओर बढ़ रहे हैं सर। हम जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है मैंने इसमें बोल्ड और हाईलाइट किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, धारा 13 की ओर ध्यान दिला दूं कि उत्तराधिकार के मामले में बहुलता के सामान्य नियमों को सावधानी से लागू करना होगा। इस प्रकार उपरोक्त प्रावधान अत्यंत सावधानी के साथ जोड़ा गया प्रतीत होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 के तहत, यहाँ पर धारा 3 आ गई है सर, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, कल ही मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है कि क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 शेड्यूल ट्राइब पर अप्लाई होता है। तो ये जो 2024 का फैसला है इसमें भी ये बात आई है। पिछले वीडियो में मैंने 96 का मधु केशवर वाले फैसले के हवाले से इसको आपको बताया था, उसका 28 साल बाद ये फैसला आया है। जो मैंने इस वीडियो में ये लेटेस्ट फैसला भी ऐड किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इसमें धारा 3 के तहत भी राज्य सरकार को किसी भी जाति, संप्रदाय या जनजाति को अधिनियम के प्रभाव से छूट देने का अधिकार दिया गया। ये बेसिक लॉ में ही बताया गया है सर इसमें। और बिहार राज्य में मुंडा, उरावा, संथाल आदि जनजातियों को जो हमारे विचार में शामिल है, इस प्रकार छूट दी गई है। इस प्रकार ना तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ना ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और ना ही शरीयत कानून प्रथा शासित जनजातियों पर लागू होता है। और जैसा कि सर्वविदित प्रथा व्यक्ति दर व्यक्ति और क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न होती है। मतलब इसमें क्या क्या बताया गया, नंबर 1 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, नंबर 2 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और शरीयत लॉ जो मुस्लिम्स पे लागू होता है, और इसी के अलावा प्रथा शासित, ये मतलब ये सभी अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते हैं। इसमें सभी स्पष्ट बताया गया है। और भी कुछ बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं सर। इसलिए निचली अदालतों ने इस मामले में स्पष्ट रूप से गलती की है। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहना है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया कि गलती की है और उच्च न्यायालय ने सही निर्णय लिया। यह देखते हुए उच्च न्यायालय ने समता और अच्छे विवेक के आधार पर स्पष्टता लेकिन स्पष्ट उल्लेख के बिना न्यायमूर्ति रामास्वामी द्वारा दिए गए असहमतिपूर्ण निर्णय मधु किश्वर से प्रेरणा लेते हुए मर्दन की बेटियों और उनके वंशजों को संपत्ति के रूप में एक हिस्सा देने का आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित निर्णय दिया था। ये सर मधु किशोर वाला वही जजमेंट है जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया था। वो इस जजमेंट के अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें उस नाम का उल्लेख किया गया है, मधु किश्वर एवं अन्य आदि बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 17 अप्रैल 1996 का। ये 28 साल बाद ही जजमेंट आया है सर। और 28 साल पहले जो जजमेंट पारित किया गया था, उस जजमेंट का नाम इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस फैसले में लिखा जा रहा है। मतलब आप ये समझ लें कि सर्वोच्च न्यायालय का हर फैसला बड़ा कीमती है, हर फैसला हमेशा के लिए मान्य है सर वो। और उन फैसलों का हवाला नए फैसलों में भी दिया जाता है, जो एक प्रत्यक्ष में आपको सामने बता रहा हूँ। 28 साल के गैप का एक उदाहरण है जो आपको देके मैं बता रहा हूँ। क्या इसमें निर्णय दिया था सर, हम पढ़ ही लेते हैं अब इसको। कि अतः यद्यपि हम वर्तमान अपील को खारिज करते हुए ये जो फैसला मधु किशोर सुप्रीम कोर्ट का सर, ये मर्दन की बेटियां और उनके वंशजों को संपत्ति के रूप में एक हिस्सा देने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित निर्णय दिया था। तो सर वो जजमेंट काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पिछले वीडियो में इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आगे बताया गया है कि मैं मानता हूं कि हिंदू उत्तराधिकार शॉर्ट में सर मैं आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, जो मैंने नोटेट करके रखा है कि इसमें एक तो बताया गया था सबसे महत्वपूर्ण बात कि आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी को बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब कोई भी आदिवासी क्षेत्र में व्यक्ति वहां की संपत्ति नहीं खरीद सकता जब तक कि सक्षम अधिकारी से अनुमति न ले ली जाए। और यदि कोई गैर आदिवासी महिला भूमि बेचती भी है तो प्रथम उसको अपने भाई को प्राथमिकता देनी होगी, और जब भाई नहीं होगा तो पुरुष वंशज को फिर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि 1925 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते, लेकिन कुछ उसमें प्रावधान बताए गए वही संपूर्ण है सर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के संबंध में और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संबंध में, कि क्या यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू होते हैं। इन दोनों में समान बात बताई गई है जो मैं आपको अभी बता ही रहा था। इसमें यह भी बताया गया है कि आदिवासी भूमि विक्रय का यदि इरादा रखती है तब सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना होगी और पहले भाई को और उसके बाद फिर पुरुष वंशज को उसको प्राथमिकता देनी होगी। और इसी प्रकार से इन दोनों जजमेंट में जो समान बात बताई गई है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं सर इसमें से, और यही बात मधु केशव वाले जजमेंट में 28 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिखी गई थी। वो क्या बात है, मैं यह मानता हूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधान यद्यपि अपनी शर्तों में अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे, फिर भी उनमें निहित सामान्य सिद्धांत जैसे कि नंबर 1 न्याय, नंबर 2 समता, नंबर 3 निष्पक्षता और नंबर 4 न्याय और नंबर 5 सदविवेक, ये पांचों शब्द ऐसे के ऐसे ही सर इस मधु केशव वाले जजमेंट में भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 28 साल पहले लिखे गए थे, और 28 साल बाद फिर वही इसमें लिखे गए। और इस मधु केशवर का उल्लेख भी जजमेंट के अंदर किया गया है जो मैंने आपको बताया था। तो ये जो 5 कंडीशन हैं सर, कौन सी हैं, कि सामान्य सिद्धांत जैसे न्याय, समता, निष्पक्षता, न्याय और सदविवेक के अनुरूप होने के कारण उन पर लागू होंगे। मतलब मतलब ये 5 कंडीशन हैं जो अनुरूप होने के कारण उन पर लागू होंगी। तदनुसार मैं मानता हूं कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अपने माता पिता, भाई
पति की संपत्ति में बिना वसीयत के उत्तराधिकार प्राप्त करेंगी और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सामान्य सिद्धांतों जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संशोधित और व्याख्या किया गया है के अनुसार पूर्ण अधिकारों के साथ पुरुष उत्तराधिकारी के साथ समान हिस्से के साथ संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगी और आदिवासी ईसाइयों के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के समान ही ये इसमें बताया गया है। और उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपील को आधारहीन मानते हुए खारिज किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उनका निपटार किया जाएगा। ये इसमें बताया गया है सर, बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। और इसी प्रकार से जो मधु केशर वाला जजमेंट है सर, यही बात उसमें जो दी गई है मैं आपको वो भी सर पढ़ के बता देता हूँ। अभी आप जो देख रहे हैं ये सर जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का मधु किश्वर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, जो 28 साल पहला दिया गया है। इसमें सीधा मैं वही पेरा पढ़ रहा हूं जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था। इस जजमेंट में जो समान बातें दी गई हैं आपको, मैं अभी जो पढ़ी वही की वही इसमें लिखी गई है। मैं मानता हूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधान यद्यपि अपनी शर्तों में अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे, फिर भी उनमें निहित सामान्य सिद्धांत जैसे न्याय, नंबर 1 न्याय, नंबर 2 समता, नंबर 3 निष्पक्षता और सदविवेक और समता के अनुरूप होने के कारण उन पर लागू होंगे। तदनुसार मेरा मानना है कि अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं अपने माता पिता भाई पति की संपत्ति में बिना वसीयत के उत्तराधिकार प्राप्त करती हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संशोधित और व्याख्या किया गया है कि सामान्य सिद्धांतों और आदिवासी ईसाइयों के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के समान ही पूर्ण अधिकारों के साथ पुरुष उत्तराधिकारी के साथ समान हिस्से के साथ संपत्ति प्राप्त करती है। यही वर्ड टू वर्ड बात 28 साल बाद और 28 साल पहले लिखी गई थी। और इसमें जो मैंने आपको बताया था बिक्री के संबंध में भी बातें बताई गई हैं। और एक और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त। ये कुछ शिक्षा विभाग में जो है कि अध्ययन और एडमिशन से लेने से संबंधित था, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित। ये हमारे वीडियो के टॉपिक से अभी फिलहाल संबंधित नहीं है। इसकी फिर कभी किसी जो है कि वीडियो में सर चर्चा की जाएगी। अब मैं आपको जो वीडियो के टाइटल से संबंधित सर मुकम्मल कानूनी जानकारी तो मैंने आपको प्रदान कर दी है। अब मैं इस ई बुक से भी सर आपके अध्याय से परिचित करा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि आखिर इस ई बुक में क्या लिखा हुआ है। खरीदने से पहले सर आप इस बात को समझ लें जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सर डिस्क्लेमर, हमने वीडियो से संबंधित कानूनी जानकारी सर आपको दे चुका हूँ। अब मैं ई बुक से परिचित करा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे खरीदने के बाद कि आखिर इसमें लिखा क्या है। मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें, देख लें कि इस ई बुक पीडीएफ में क्या है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी तभी आप इसको परचेस करें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको परचेस नहीं करें। डिस्क्लेमर का मतलब है सर एक पीडीएफ है, कोई मुकदमे जीतने हारने का दावा नहीं है। इसको आप किसी भी कोर्ट कचहरी सरकारी विभाग में पेश नहीं कर सकते, या आपकी स्वयं की शिक्षा और जागृति के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया गया है। इसमें दी गई बातों को आप अप्लाई करने से पहले आपके वकील साहब से, कानूनी विशेषज्ञ से जरूर चर्चा करें। और इसके अंदर जो कानून और न्याय दृष्टांत दिए गए हैं उसकी ओरिजिनल बुक निकालकर आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। यदि वो फैक्ट आपके केस से संबंधित है तो जरूर उनका आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना होगी। ये कोर्ट डिसाइड करेगा, जज साहब डिसाइड करेंगे कि वो प्रकरण आपकी वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आपके केस की परिस्थिति के अनुसार लागू होते हैं या नहीं, लेकिन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आप जानते हैं, इसलिए कोशिश करना हमारा काम है। आगे बढ़ते हैं सर। डिस्क्लेमर हो गई हमारी। इसी प्रकार से डिस्क्लेमर के बाद सर आती है इसमें फिर प्रस्तावना। इसमें प्रस्तावना में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है सर, धारा 8, धारा 6, धारा 14, धारा 15, धारा 22, धारा 30 के बारे में। उसके बाद अध्याय चालू होते हैं। हिंदू पहले तो सर शुरुआत मुख्य मुद्दे से होगी, आप इसमें जो मैंने आपको अभी बताया, उसके बाद फिर अध्याय चालू होंगे। और ये अध्याय आपको पिछली ई बुक में भी मिल सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मात्र 31 धारा है। वो 10-12 धारा है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम उनको छोड़ देंगे, वो भी कॉम्बिनेशन के साथ ही देखी जाती है एक साथ, उनको अकेला नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि धारा 8 के साथ ही धारा 10-11 जुड़ी हुई है सर। अनुसूचियों की लिस्ट भी जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि आपको मैं फिर बता दूं, क्योंकि धारा 8 में बताया गया है कि निर्वसती हिंदू पुरुष की मृत्यु होने की दशा में उसका उत्तराधिकार में सबसे पहले संपत्ति अनुसूची 1 के वारिसों को दी जाएगी, जैसे कि बताया। तो यहाँ अनुसूची 1 आ चुकी है, यहाँ अनुसूची 2 भी है, गोत्रज भी और बंधु भी है। और धारा 8 में जो बंटवारा किया जाएगा उत्तराधिकार, वो धारा 10 में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
और 11 में जो है कि अनुसूची 2 के जो वारिसान हैं उनमें जो संपत्ति दी जाएगी उसमें बताए गए नियमों के अनुसार दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनके कॉम्बिनेशन के साथ ही हम इस पूरे एक्ट को समझ सकते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम एक धारा को सिर्फ पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है सर, इसलिए उनके कॉम्बिनेशन के साथ इसमें मैंने सारी डेफिनेशंस भी लिखी हैं और उन परिभाषाओं की, उन वारिसान की लिस्ट को भी इसमें मेरे द्वारा लिखा गया है। धारा 8 में पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, अध्याय 2 हुआ। अध्याय 3 में वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिस कौन है? एक मिनट सर, ये थोड़ा सा, हाँ, वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिस कौन है, ये अध्याय 3 में। अध्याय 4 में गोत्रज की परिभाषा और उदाहरण, और अध्याय 5 में जो बताया गया है बंधु की परिभाषा और उदाहरण इसमें बताए गए हैं। अध्याय 6 में एकोदर रक्त संबंधों का अर्थ क्या है कि माँ एक और बाप दो, वो इसमें माने नहीं जाएंगे। अध्याय 7 में धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति का उत्तराधिकार क्रम। अध्याय 8 में निष्कर्ष, 9 में सामान्य प्रश्न और 10 में जो है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, संशोधन अधिनियम 2005, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, इनके बारे में जानकारी दी गई है। अध्याय 11 में हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा। अध्याय 12 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020, 9 SCC, एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि 2005 में अमेंडमेंट भी किया गया है, संशोधन किया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, और पुत्री को पुत्र के समान कोपार्टनर मान लिया गया है, सहभागी। और जिस प्रकार से पुत्र हिस्सा प्राप्त करता है उसी समान भाग में पुत्रियां भी हिस्सा प्राप्त करेंगी। ये अध्याय 13 में मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के उत्तराधिकार के नियम भी इसमें बताए गए। 14 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष हैं। और अध्याय 15 में हिंदू उत्तराधिकार 1956 की धारा 22 क्या है, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है और ई बुक भी लिखी हुई है, लेकिन इसमें भी उस चीज को मेरे द्वारा शामिल किया गया है। अध्याय 16 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 क्या है। अध्याय 17 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत कौन कौन सी संपत्तियां आएंगी। और अध्याय 18 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 26 सम परिवर्तनों के वंशज को निर्धारित करेंगे। ये पूरी डिटेल जानकारी सर इसमें मौजूद है और इन सब की ई बुक पीडीएफ में पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये जो जानकारियां हैं सर, इसके जो अध्याय हैं आपको, ये इसमें कुछ कुछ अध्याय आपको एक ही मिलेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने आपको फिर बताया था कि ये अधिनियम बड़ा छोटा अधिनियम है लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण सर। मतलब आप ये मान के चले कि मकान की नींव कितनी मजबूत होती है। अगर नींव मजबूत होगी तो उस पर एक अच्छी बिल्डिंग हमेशा खड़ी रह सकती है। यदि आपने नींव ही नहीं बनाई तो मकान ढह जाएगा। इसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये नींव है सर हिंदू लॉ की, और इसमें मात्र 31 धाराएं दी गई हैं। और यदि हम इनको मिस कर देंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसलिए इसमें मैंने उन सबको शामिल किया है और इससे रिलेटेड जो मैं नए वीडियो बना रहा हूं, अब जो मैंने अभी जो टॉपिक लिया है सर, अब ये मैं इसको अध्याय 19 में शामिल कर लूंगा। ई बुक पूरी यही रहेगी। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को डाउट या कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन सभी बुक्स में ऐसा नहीं होता है बुक्स में, लेकिन ये टॉपिक ही हमारा ऐसा है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन हर हर ई बुक पीडीएफ में ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं है। आप पहला देख लें, समझ लें, क्योंकि मैं मेरे वीडियो के अंदर ये टॉपिक परिचित इसलिए कराता हूँ अध्यायों से और इसके अंदर से जानकारी इसलिए देता हूँ क्योंकि आप वीडियो के दौरान ये डिसाइड कर लें कि इस ई बुक के अंदर जो जो मैटर दिया हुआ है वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं। यदि मैं ना भी बताऊं, मैं चाहूं तो बिना ई बुक के अंदर से जानकारी दिए डायरेक्ट ही आपको पूरी जानकारी दे दूं, और मैं वीडियो के प्रारंभ में देता ही हूं, और मैं उसके बाद फिर उसके लिंक के बारे में आपको जानकारी दे दूं। जब आप उसको परचेस करेंगे फिर आपको पता लगेगा कि उसके अंदर मैटर क्या लिखा हुआ है, तब आपके अंदर ये विचार आएगा कि मुझे लेना थी या नहीं लेना थी। इसीलिए उस स्थिति से बचने के लिए पहले ही मैं अपने वीडियो के अंदर उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपके लिए उपयोगी है या नहीं। तो आज के वीडियो में सर मैंने इस टॉपिक पर मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। जो हमारे वीडियो का टाइटल है कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है, इस पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। ये जो ई बुक पीडीएफ है इसकी कीमत 199 रुपीज मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल पर मैसेज आएगा डाउनलोड का। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको वहां पर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है कि क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 शेड्यूल ट्राइब पर अप्लाई होता है, उसकी भी ई बुक पीडीएफ उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हमारे वीडियो दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है
और मैंने आज के वीडियो में सर जो आपको जानकारी दी है, तीर्थ कुमार जो 2024 का जो जजमेंट है लेटेस्ट, ये हमारे दोनों वीडियो से संबंधित है, लेकिन पिछले वीडियो में 2024 का जजमेंट मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैंने इसका उल्लेख भी नहीं किया था। लेकिन मुझे ये जजमेंट आज मिला है सर्च करने के दौरान 2024 का, और बड़े कॉम्बिनेशन के साथ मिला है सर। जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के संबंध में कि क्या ये अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है, उस समय मुझे सिर्फ यही जजमेंट मिला था, मधु किश्वर एवं अन्य आदि बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 17 अप्रैल 1996। उसके 28 साल बाद ये जजमेंट पारित हुआ है सर, तीर्थ कुमार विरुद्ध दादूराम 19 सितंबर 2024। और ये जो 2024 का जो जजमेंट पारित हुआ है, जजमेंट के अंदर 28 साल पहले दिए गए जो जजमेंट था मधु किश्वर एवं अन्य आदि बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 17 अप्रैल 1996, इसका भी हवाला दिया गया है सर। बड़ी महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दोनों ही जजमेंटों को मेरे द्वारा लिख दिया गया है। और आपको ये अगर जजमेंट चाहिए तो आप इसको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं सर, आप वहां लिख दें जजमेंट को, आपको जजमेंट वहां से भी प्राप्त हो सकता है। और ई बुक पीडीएफ के अंदर जो मेरे द्वारा सरल उदाहरणों के साथ जो जानकारियां दी गई है, वो जानकारी आपको कहीं और प्राप्त नहीं होगी सर। जजमेंट की भी जो सरल व्याख्या मेरे द्वारा ई बुक पीडीएफ के अंदर की गई है, वो भी कहीं और प्राप्त होना आपको पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके की जो मेरे द्वारा दी गई है प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसी तरीके की नहीं जो मेरे द्वारा उसमें दी गई है। मैंने वीडियो के टाइटल से मैच करके उसको उस कंडीशन के हिसाब से उसको तैयार करके आपको समझाया है सर मैंने। तो इससे पहले सर मैंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से रिलेटेड तकरीबन 20-25 वीडियो अपलोड किए हैं, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। मैं उसके संबंध में भी आपको कुछ एक वीडियो की सर जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आपको पता लग जाए। वो लिस्ट मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन वो लिस्ट अभी फिलहाल मेरे को हाथ में आ नहीं रही है, तो मैं आपको ऐसे ही जानकारी सर दे देता हूँ कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो महत्वपूर्ण धारा है, जैसे कि धारा 6, धारा 8, धारा 14, धारा 15, इन पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। इसी प्रकार से प्रथम श्रेणी के वारिसान कौन है, द्वितीय श्रेणी के वारिसान कौन है, इन पे भी स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। वारिसान की लिस्ट ये उसमें मेरे द्वारा लिख दी गई है, इस ई बुक पीडीएफ में भी सर आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण लिस्ट है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता है कि उसका उत्तराधिकार की शुरुआत कहाँ से होगी। यदि कोई हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है, तो उसकी पहली शुरुआत यही होगी कि उसको सबसे पहले देखना होगा कि वर्ग 1 की वारिसों की लिस्ट में उसका नाम है कि वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट में उसका नाम है। उसके बाद ही फिर उसका उत्तराधिकार तय होगा सर। अगर यही उसको नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता है। मैंने उस वीडियो में स्पेशली कहा था कि क्या आपको पता है कि आप किस वर्ग की लिस्ट में आपका नाम शामिल है। अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था सर। उसमें मैंने ये भी कहा था कि आप कॉपी और लीड लेकर बैठिए, मैं बड़ी धीमी गति के साथ इन लिस्टों को पढ़ूंगा, और आपका नाम जहां आएगा आप वह टिक करके उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद भी मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि सर हमारा ये रिश्ता, हम कौन सी वर्ग की अनुसूची में आएंगे। तब मैंने कहा था कि 5 साल के बच्चे के हाथ में आप उस लिस्ट को दे दें जो मैंने मेरी ई बुक पीडीएफ में तैयार की है, और उस बच्चे से कहें कि बेटा इसमें ढूंढ के बता कि भाई की बहन कहाँ लिखा हुआ है। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, वो दोनों लिस्टों को पढ़ेगा। वो बच्चा 5 साल का या 7 साल का जो हिंदी पढ़ना जानता है, वो पढ़ के बताएगा और उस पर राइट लगाएगा और लिस्ट आपके हाथ में देगा कि लीजिए मम्मी मम्मी, पापा पापा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो राइट वर्ग 1 की सूची में लगाया गया है कि वर्ग 2 की सूची में लगाया गया। इतना आसान तरीके से सर मैंने इसको समझाया है, और इतने सरल तरीके से इस उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को आपके सामने प्रस्तुत किया है मेरे चैनल के जरिए, कि मुझे उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको हर चीज समझ में आ चुकी होगी। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है सर, क्योंकि ये कानून के जो टॉपिक है 2 शब्दों के नहीं है। मैं वीडियो बनाने में तो सर सिर्फ 2 लाइन का भी वीडियो बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने धारा पढ़ी और 2 बात कही, वीडियो खत्म, बात बात खत्म। लेकिन क्या आप समझ पाएंगे? नो सर, आप उसको तब तक नहीं समझ पाएंगे जब आप उसकी गहराई में जाके उसकी हर बात को नहीं समझेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, सरल उदाहरणों के साथ, कुछ प्रैक्टिकली मेरे केसेस, इन सब को मिलाकर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक को मैं लिखता हूँ, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। एक प्रयास है, कोशिश है, दावा नहीं है सर। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।